वालेकुम दोस्तों। शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा नाराज है इस टाइम अलीम डार से। अलीम डार ने जो आज हरकत की है, जो अंपायरिंग की है, समझ लगी आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करेगी ये चीज। आपके हाँ एक चीज आ रही है कि रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए थे टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट आने में। एक 2 मैचों की सीरीज हुई है जिसमें जो है वो इतने इन्वेस्टमेंट हुई है, सब कुछ हुआ है। एट द एंड जिस टाइम सीरीज का रिजल्ट आने में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट थे, क्योंकि 3 आवर्स रहते थे। 3 आवर्स मिनिमम जो है वो 5 मिनट्स में हो सकते थे इजीली। तो 5 मिनट क्यों नहीं दिए गए एक्स्ट्रा? 3 आवर्स पूरे हो जाते, रिजल्ट ना आता तब कोई बात नहीं थी, लेकिन आज के दिन 90 ओवर्स होने चाहिए थे, हर सूरत होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी खेलना चाहते थे, पाकिस्तानी टीम भी खेलना चाहती थी। 1 विकेट न्यूजीलैंड को चाहिए थी, 15 रन पाकिस्तान को चाहिए थे। उस सिचुएशन पे क्यों नहीं टेस्ट मैच को आगे जारी कर देने दिया? और अलीम डार साहब तो रुकवाने के लिए तुले हुए थे कि यार किसी तरह ये टेस्ट मैच रुक जाए, ड्रॉ हो जाए। तो ये चीज तो मुझे नहीं पसंद लगी। क्यों टेस्ट क्रिकेट के साथ ज्यादती की गई है? आईसीसी पर भी सवालिया निशान है कि अंपायर्स पैनल पर बहुत बड़ा तो सवालिया निशान है ही है, लेकिन आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं इस पर, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रहते थे, 3 आवर्स हो जाते, रिजल्ट ना आता, कोई फर्क नहीं पड़ता था, खैर थी, लेकिन 3 आवर्स होने देने चाहिए थे हर सूरत। 3 आवर्स में कौन सी लाइट इतनी भी खराब हो गई थी कि 3 आवर्स नहीं हो सकते थे? हो सकते थे उस सिचुएशन पे, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि रिजल्ट आ रहा था और दोनों टीमें विनिंग थी। ना बैट्समैन की तरफ से किसी ने शिकायत की, ना बॉलिंग की तरफ से किसी ने लाइट की शिकायत की। अंपायर्स ने खुद ही फैसला जज करके दे दिया जी कि रिजल्ट नहीं आया। 5 दिन टेस्ट क्रिकेट हुई है, 5 दिन बाद रिजल्ट, 5 दिन भी नहीं बल्कि पहला टेस्ट मैच भी लगा लो तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, ये सब कुछ मिला के तकरीबन जो है वो 15 दिन का एक किस्म का ये खेल हुआ। और सिर्फ 5 मिनट रहते थे रिजल्ट आने में। तो अंपायर साहब ने कहा, जी अलीम डार साहब ने कहा कि लाइट लाइट बहुत कम है, तो इस वजह से बैड लाइट की वजह से बाकी ओवर्स नहीं होंगे। एक दिन में जब 90 ओवर्स होते हैं तो 90 ओवर्स क्यों नहीं होने दिए? ये मेरा सवाल है जो अलीम डार साहब आपको देना पड़ेगा। ये मैं दोस्तों, आप लोग इस पर जवाब दे सकते हैं कि क्या ये मेरा सवाल उठाना गलत है या नहीं, ये आप बता सकते हैं। मैं क्रिकेट के फैन पर अलीम डार साहब से ये सवाल उठा रहा हूं कि जब 3 आवर्स रहते थे, आपने 3 आवर्स दिन के पूरे क्यों नहीं होने दिए? क्यों आपने कहा बैड लाइट जब रिजल्ट आ रहा था? बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई है अलीम डार से। मुझे खुसूसी तौर पर इस वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं कि रिजल्ट बेशक न्यूजीलैंड जीत जाता, बेशक पाकिस्तान जीत जाता, इट डजेंट मैटर, लेकिन रिजल्ट चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट रिजल्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। आजकल के इस दौर में 2023 में अगर आपको कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये एक बहुत सख्त ज्यादती है। तो मुझे आज जो है वो बहुत मायूसी हुई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ और सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स थे, ओनली 5 मिनट्स रहते थे कि रिजल्ट आ जाना था, 3 आवर्स हो जाते, कुछ ना कुछ जरूर होना था। यहाँ तो न्यूजीलैंड जीत जाता या पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन रिजल्ट आता। दोनों टीमों की तरफ से किसी ने भी शिकायत नहीं की। फिर क्यों ये अलीम डार साहब ने किया, इसका जवाब अलीम डार साहब भी दे सकते हैं। या फिर आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं? क्या इतनी पूरी बैड लाइट हो गई थी? जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही थी कि इतनी भी खराब बैड लाइट नहीं थी कि अंधेरा छा गया था, उस वक्त भी रोशनी थी थोड़ी बहुत। तो ये बड़ी ज्यादती की है। और एट द एंड मैं ये कहूंगा सीरीज बहुत जबरदस्त हुई है, आउटस्टैंडिंग सीरीज हुई है। रिजल्ट बेशक ड्रॉ हुआ है, लेकिन टेस्ट मैच जो है वो नजर आया, दोनों टीमों ने फाइट की है। और खुसूसी तौर पर दोस्तों सरफराज के लिए जो है वो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उस सरफराज की सेलिब्रेशन, जिस तरह उन्होंने 100% सेलिब्रेशन की और जिस तरह कम बैक किया, ये एक बहुत बड़ा लेसन है तमाम उन प्लेयर्स के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, कि जो लोग आकर एकदम बातें शुरू कर देते हैं, अल्फाज जो है वो शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका काम, अगर आप ड्रॉप हो रहे हो, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो। क्या जबरदस्त सरफराज ने जवाब दिया। वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, इंग्लैंड सीरीज में ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, श्रीलंकन सीरीज में ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं निकाला टीम के बारे में। उसने रिजवान के बारे में एक लफ्ज नहीं निकाला। उसने सिर्फ और सिर्फ वेट किया कि मुझे मौका मिलेगा, मैं परफॉर्म करूंगा। और दोस्तों, मैं पिंडी स्टेडियम में गया, पहले दिन पे गया, 2-3 दिन लगातार गया हूं। मैंने क्या देखा कि सरफराज अहमद जैसी लंच ब्रेक होती, जाते नेट्स में जाके प्रैक्टिस करते और पूरा लंच ब्रेक के दौरान प्रैक्टिस करते, फिर वापस आते। तो सरफराज ने अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से आज दिखाया। क्या जबरदस्त उस प्लेयर को क्रेडिट मिल रहा है कि आज इस टेस्ट सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो सरफराज अहमद को मिला।
और जहां पर शाहिद खान अफरीदी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आते साथ जो है वो सबसे पहले ये बात की कि सरफराज को खिलाना है, तो सरफराज को खिलाया और सरफराज ने आपको ये टेस्ट मैच बचा कर दिया है। अगर सरफराज अहमद ये इनिंग्स ना खेलते, आज जो सेंचुरी लगाई है, ये टेस्ट सेवर इनिंग्स थी आज सरफराज की। और सबसे बड़ी बात 335 रन सरफराज ने इस सीरीज में लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी सरफराज अहमद को मिला है और मिलना भी चाहिए, डिजर्व करते थे सरफराज अहमद। जिस तरह सरफराज अहमद ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, और मैं तो ये कहूँगा सिंगल हैंडेडली अगर पाकिस्तान को इन दोनों टेस्ट मैच में बचाया है तो वो ये गलत नहीं होगा कि सरफराज अहमद ने बचाया है। आज जिस सिचुएशन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां पर तो उम्मीद कोई थी नहीं कि अब जहां से पाकिस्तान टेस्ट मैच बचा सकता है। और हम जब देखते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी यही हुआ कि पाकिस्तान वहां से हारा, इंग्लैंड सीरीज में भी यही हुआ कि पाकिस्तान वहां से हारा, तो आज भी यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान हारेगा। लेकिन सरफराज ने कहा नहीं, मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं जिता के जाऊंगा पाकिस्तान को। और उस बंदे ने सबसे बड़ी बात एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। अग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, एग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान का एक जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आज उस बंदे ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली और पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है, कैसे दुनिया में अपने आप को मनवाया जाता है। तो मेरी तरफ से सरफराज के लिए, सरफराज की फैमिली को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है, क्योंकि सरफराज डिजर्व करते थे ऐसी परफॉर्मेंस देना। और क्या ज़बरदस्त शानदार कमबैक किया। और जिस टाइम मैं उनकी वाइफ को देख रहा था, उनकी आंखों में टीयर्स थे, क्योंकि वो जानती थी कि सरफराज ने इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद की है, इस काम के लिए, इस एफर्ट के लिए, इस जगह पर पहुंचने के लिए सरफराज ने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ी मेहनत की है। तो जब मैंने उनकी वाइफ के आंखों में आंसू देखे तो तब मैंने फील किया कि वाकई सरफराज ने आज बहुत बड़ा तीर मारा है। और अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 रन से थे, तो ये इनिंग्स सरफराज की वन ऑफ दी ऑल टाइम बेस्ट इनिंग्स हो सकती थी जो सरफराज ने इस इनिंग्स में किया है। आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए है। खुसूसी तौर पर मैं सऊद शकील को क्रेडिट दूंगा कि क्या जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, टेम्परामेंट आउटस्टैंडिंग है। और वाकई इस पूरी सीरीज में सऊद शकील ने भी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। टेस्ट क्रिकेट का हमें एक अच्छा बैट्समैन मिल गया मिडिल ऑर्डर में, जो जानता है कि कैसे डिफेंस किया जाता है। डिफेंस का तो मैं कहूँगा सऊद शकील ने बताया कि डिफेंसिव क्रिकेट और जो है मौके के लिहाज से जिस तरह की क्रिकेट चाहिए थी वो सऊद शकील ने आपको खेल कर दी। और उसके साथ साथ दोस्तों एंड में जिस तरह का शो हुआ, आउटस्टैंडिंग शो हुआ, न्यूजीलैंड को मैं क्रेडिट दूंगा। जिस तरह टिम साउथी ने कप्तानी की और जिस तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड ने भी, एंड में जो है वो जिस तरह प्रेशर डाला और नई बॉल ली, वहां से हसन अली आउट हुए और फिर प्रेशर डाला, तो मजा आया। मैं डिसअपॉइंट जरूर हुआ पिच से, क्योंकि पिच में वो उस तरह नहीं थी, टर्न भी उस तरह नहीं था, ना उस तरह फास्ट थी जो मैं चाहता था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पहली पिचों से कुछ ना कुछ इसमें बेहतर जरूर था, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर इस लिहाज से था कि टर्न हो रहा था। यह नहीं था कि बिल्कुल टर्न नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लैट पिच नजर नहीं आई, टर्न जरूर हुआ है। और जहां पर यानी कि आपने देखा कि सऊदी को तो अच्छा खासा टर्न मिला है और साथ साथ ब्रेसवेल का बॉल भी जो है वो काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा था। और सरफराज भी जो आउट हुए हैं तो वो देखा ब्रेक होकर जिस तरह एकदम गई है, तो सरफराज वहां पर जो है, सरफराज भी हालांकि 130-140 वाले खेल चुके थे, लेकिन सरफराज भी, और स्पिन का तो बादशाह है सरफराज, लेकिन सरफराज भी जो है वहां पर परेशान हुए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग क्रिकेट रही है। बाबर आजम ने एक दफा फिर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अटैकिंग क्रिकेट जरूर खेली। अटैकिंग क्रिकेट से मुराद कि उन्होंने एक माइंडसेट भेजा कि नहीं यार हमने टेस्ट मैच जीतना है। और आगा सलमान ने वहां पर एक बात की है कि आगा सलमान की झलक नजर आई कि वो टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा रहा था। हसन अली के लिए मैं ये कहूंगा कि हसन अली ने गलती कर दी। हसन अली की जो गेम है वो है अग्रेसिव क्रिकेट। जिस तरह नसीम शाह आए, नसीम शाह ने रोका नहीं बल्कि खेला, बैट को चलाया। तो हसन अली अगर बैट चला देते ना वहां पर, हसन अली अगर बाउंड्री पे आउट हो जाते, मुझे यकीन करें दोस्तों कोई दुख ना होता कि हसन अली बाउंड्री पे आउट हो गए। लेकिन जो हसन अली डिफेंस करते हुए आउट हुए ना, वहां पर मेरा दिल दुख गया, क्योंकि हसन अली की ये गेम नहीं थी। हसन अली की जो गेम है वो अटैकिंग क्रिकेट है, अग्रेसिव क्रिकेट है। तो अगर हसन अली वहां पर अटैकिंग क्रिकेट की तरफ चले जाते और पहली बार से उनको बता दिया जाता कि आपने तेज खेलना है, तो वहां पर हसन अली डू और डाई वाला काम भी कर सकते थे। क्योंकि अगर हसन अली वहां पर 3-4 छक्के भी लगा देते ना, तो मैच पाकिस्तान के फेवर में जा सकता था। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात दोस्तों 2022 में एक और क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बड़ी टीमें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आया, इंग्लैंड भी आया, न्यूजीलैंड भी आया। बेशक जो है रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आई है। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त शो हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आज के दिन मज़ा आया टेस्ट क्रिकेट का। और जिस तरह एंड में जो है वो
जिस तरह टेंस सिचुएशन थी और हर तरफ जो है वो जिस तरह प्रेशर था, तो ये चीज़ देखकर मज़ा आता है। और टेस्ट क्रिकेट का असल मज़ा भी यही है कि आखिरी दम तक प्रेशर हो। लेकिन जो अंपायर्स ने किया ना, वहाँ पर बड़ा दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा है। अलीम दार साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आखिरी 5 मिनट जो है वो रहते हैं, रिजल्ट आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिल दुख रहा है इस बात पे कि यार 1 विकेट चाहिए, उधर 15 रन चाहिए, 3 ओवर तो रिमेनिंग रहते हैं ना। 3 ओवर से ज्यादा अगर कोई बात करे जो उसका राइट नहीं है। जब आपने एक डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में 90 ओवर्स होते हैं, तो जब वहां पर 3 ओवर्स रह रहे हैं, 3 ओवर्स रहते हैं और बैड लाइट की वजह से आप वहां पर मैच रोक दो, तो ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के साथ ज्यादती है। इस सिचुएशन पे टेस्ट मैच भी रोकना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि दोनों टीमें जो है वहां पर नहीं चाहती थी कि ड्रॉ हो। ना पाकिस्तान, नसीम शाह ने जाके कहा अंपायर्स को, ना न्यूजीलैंड की तरफ से किसी ने कहा। जब दोनों टीमें विलिंग थी खेलने के लिए, तो वहां पर क्यों किया ये अलीम दार ने? इस पर मैं देखना पड़ेगा रिएक्शन क्या आता है और अलीम दार इस पर जो है वो क्या राय देते हैं, आईसीसी का क्या कवानीन यहाँ पर क्या कहते हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों ज़रा देखना पड़ेगा। तो डिटेल से इस पर भी बात करूंगा बाद में, जब इस सारी चीज़ें जो अब खुलेंगी, क्योंकि अब एक कंट्रोवर्सी तो खड़ी होगी जो आज अलीम दार ने काम किया है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त रही है। इस सीरीज से पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा। खुसूसी तौर पर सरफराज अहमद का कमबैक एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है पूरे पाकिस्तान के लिए कि किस तरह एक खिलाड़ी इतनी मुश्किल सिचुएशन से आया और कहां अपने आप को सीरीज के इख्तिताम पर लेके गया कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़ा। तो ज़बरदस्त, वेल डन सरफराज अहमद। पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने घर में इस तरह खेलना क्रिकेट ये थोड़ी सी ज्यादती है। अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा और सीखना जरूर पड़ेगा इन तीनों सीरीज से, ताकि आगे जो पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान कुछ आगे जाए। क्योंकि इस दफा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान बाहर हो गया। जो सुनहरी मौका था, जो गोल्डन चांस था, वो तो पाकिस्तान ने जाया कर दिया। लेकिन अब आगे उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान इससे कुछ सीखेगा और आगे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों मैंने कहा जरा आज इस पर बात की जाए प्रॉपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहें। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।